लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हैं। एनसीआर में शामिल अलवर लोकसभा सीट स्टार प्रचारकों के दौरे के साथ ही हॉट सीट बन गई है। अलवर में यादव वर्सेस यादव की जंग में बाहरी और स्थानीय का मुद्दा भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। पिछले चुनाव के रिकॉर्ड और मोदी के चेहरे के साथ अंदरूनी गुटबाजी से कांग्रेस की भी राह आसान नहीं दिख रही। अलवर में इस बार यादव वर्सेस यादव की जंग। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की राह नहीं आसान। अलवर में छाया बाहरी और स्थानीय का मुद्दा। बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने संभाला मोर्चा। अलवर लोकसभा सीट पर जातिगत समीकरणों के हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी ने यादव चेहरों पर दांव खेला है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और कांग्रेस ने युवा चेहरे मौजूदा विधायक ललित यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही प्रत्याशी पहली बार लोकसभा के रण में उतरे हैं। भूपेंद्र यादव इससे पहले राजस्थान से 2 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए और 2021 में केंद्र में पहली बार मंत्री बने। तो यादव को उतारकर अलवर में मुकाबला रोचक बना दिया है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भजनलाल शर्मा सहित बीजेपी के नेता सभा कर चुके हैं। भूपेंद्र यादव का जन्म और शिक्षा भले ही अजमेर में हुई हो, लेकिन यादव मूलतः हरियाणा से हैं। तो ऐसे में बाहरी का मुद्दा भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बीजेपी के लिए यहां मोदी की गारंटी ही उम्मीद की किरण है। 150-200 रुपये की मटकी को टकोरा लगाते हैं। लोकसभा में प्रत्याशी भेजना है, टकोरा लगाकर भेजना। भाई और बहनों, ये मटकी को, ये भूपेंद्र जी को, ये प्रत्याशी को टकोरा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी देने आया हूं, एक क्षेत्र को भूपेंद्र यादव सबसे विकसित क्षेत्र बनाएंगे। पिछले 2 लोकसभा चुनावों की बात करें तो अलवर में बीजेपी का दबदबा रहा है। कांग्रेस को 2014 और 2019 के चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन 2014 में सांसद बने महंत चांदनाथ के निधन के बाद 2018 में हुए उपचुनाव में यहां कांग्रेस ने बाजी मारी और करण सिंह यादव सांसद चुने गए। ललित यादव मुंडावर से विधायक हैं। उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनावों में 50,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे करण सिंह यादव टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए। तो वहीं अलवर से जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व विधायक संदीप यादव भी टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। अलवर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहाँ राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रोड शो, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा भी जनसभा कर चुके हैं। तो ऐसे में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस मजबूती से प्रचार कर माहौल बना रही है। आज उस इलाके के साथ ये लोग क्या हासिल कर रहे हैं, किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? जब यहां के लोग अहिर रेजिमेंट के लिए इनके पास गए, खून से लिखा हुआ खत लेके गए, यही भूपेंद्र यादव जी थे जिन्होंने उस खत को फाड़ के और ये कहा कि यही नौकरी कोई ज्यादा जरूरी है क्या? ये अलवर की जनता है। आपने जो खून का खत फाड़ा है, आपका एमपी का पर्चा यहां से फाड़ के ये जनता वापस भेज देगी। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। अलवर सीट पर जाति का गणित। मेव समाज के 3.3 लाख मतदाता, एससी के करीब 4.5 लाख, यादव 3.10 लाख, जाट 1.2 लाख, मीणा 1.3 लाख, ब्राह्मण 1.2 लाख, वैश्य मतदाता 90,000, गुर्जर 70,000, राजपूत 80,000, माली 1.4 लाख मतदाता, करीब 1 लाख अन्य जातियों के वोटर्स। अलवर सीट पर यादव समुदाय का दबदबा रहा है, लेकिन 1952 के पहले चुनाव से जरूर गैर यादवों ने यहां से चुनाव जीते। 1962 में निर्दलीय काशीराम गुप्ता, 1967 में मास्टर भोलानाथ कांग्रेस और 1971 में कांग्रेस के हरिप्रसाद शर्मा ने जीत हासिल की।
आपातकाल के बाद 1977 में जनता पार्टी के रामजी लाल यादव जीते, लेकिन 1980 और 1984 में कांग्रेस के राम सिंह यादव ने इस सीट पर फिर कब्जा लिया। 1989 में एक बार फिर जनता दल के रामजी लाल यादव ने वापसी की। 1991 में बीजेपी के टिकट पर भंवर जितेंद्र सिंह की मां महेंद्र कुमारी ने जीत दर्ज की। 1996 में कांग्रेस के नवल किशोर शर्मा जीते। 1998 में कांग्रेस के घासीराम यादव सांसद बने। 1999 में सीट बीजेपी के पास आ गई और जसवंत यादव सांसद चुने गए। 2004 और 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर बाजी पलटते हुए इस सीट पर कब्जा कर लिया। 2014 की मोदी लहर में महंत चांदनाथ सांसद चुने गए, लेकिन उनके निधन के बाद 2018 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के करण सिंह यादव सांसद बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के महंत बालकनाथ ने जीत दर्ज की। हालांकि लोकसभा के रण में कांग्रेस की राह आसान नहीं दिख रही है। दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।